किस चुनाव की बात करें? लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, जितना हर तरह का चुनाव में अब आएंगे, चूंकि पार्टी रजिस्टर्ड हो गया है। किसी को संगठन को इतना मजबूत करना है कि कोई फंडिंग नहीं, अपने अपने खर्च से पढ़ाएंगे, क्यों ना पद आना पड़ेगा वो सहन करेंगे, लेकिन मजबूती का संगठन हम लोग बनाएंगे और सरकार को अंजाम देंगे 24 के चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा में। देखिए, बेरोजगार युवा घूम रहे हैं बाजार में और अनपढ़ नेता के अनपढ़ बेटा बैठ रहे हैं सरकार में। तो 2024 में ये क्रांति होता है तो युवा और छात्र लाते हैं, और छात्र आज जग चुके हैं। और आप देखिएगा तो मैक्सिमम जो हमारा भीड़ होगा, जो सभा होती है, उसमें युवा ही रहते हैं। नमस्कार, जोहार। जेबीकेएसएस में जिस तरह से तमाम जगह पे विस्तार किया जा रहा है, अभी हम इसी कड़ी में पहुंचे हुए हैं नामकुम प्रखंड में। जेबीकेएसएस का एक विस्तार को लेकर कार्यक्रम रखा गया था, तमाम लोग पहुंचे हुए थे। तमाम जो दादा लोग हैं, जेबीकेएसएस के तमाम सक्रिय सदस्य हैं, जो कोर कमेटी के जो लोग हैं वो भी विस्तार करके हैं, उन लोग भी। तो उनसे हम जानने को कोशिश करेंगे, जो लोग हैं इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार, नमस्कार दा। जोहार, आप चलेंगे जोहार। जिस तरह से लगातार जेबीकेएसएस का विस्तार हो रहा है, आज आप लोग यहाँ पे नामकुम प्रखंड स्तरीय एक बैठक रखे थे, क्या कुछ बातें निकल के आई? हाँ, हम लोग नामकुम प्रखंड के हर पंचायत से लोग आए थे, हर गांव से भी आए थे, और एक नहीं अनेक सभी समुदाय के लोग हैं यहाँ पर, आदिवासी मूलवासी सभी लोग बैठे हैं यहाँ पर। और जेबीकेएसएस के विस्तार के विषय में विचार विमर्श किया गया कि हम लोग इसको गांव से गांव, टोला से टोला, हर जगह इसको प्रचार करेंगे और इसका विस्तार रूप से मजबूती संगठन को हम लोग योगदान देंगे। अच्छा, मजबूती बनाने के बात कह रहे हैं आप लोग, तमाम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि माना जाता है जेबीकेएसएस के पास कोई फंडिंग वगैरह है नहीं, तो आप लोग फ्री काम करने के लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों ले रहे हैं इस पार्टी में? हम लोग पास कोई चंदा का कोई बाहरी वसूलते पैसा नहीं है, हम लोग अपने अपने खर्च से आते हैं। इसलिए हम लोग आते हैं कि हम लोग के 23 साल हो गए झारखंड अलग हुआ जी। यहाँ सरकार कितना बार आया गया, लेकिन अभी भी हमको महसूस पड़ रहा है कि झारखंड अलग हुआ बिहार से कट के, लेकिन हमें लग रहा है कि आज कि स्वतंत्र भारत में पहला राज्य जो झारखंड, जो आज भी गुलाम है। यहाँ पर नीति या कानून नहीं बनने से यहाँ के लोग की बेरोजगारी की स्थिति इतना गंभीर बनी हुई है कि यहाँ पर कोई मतलब यहाँ के लोग को कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा। जो कि झारखंड राज्य किसके लिए अलग हुआ था? आदिवासी मूलवासी के लिए अलग हुआ था, इसलिए अलग हुआ था कि यहाँ के लोग को हक मिले, यहाँ के लोग को नौकरी चाकरी मिले। लेकिन यहाँ पर ऐसे नीति, यहाँ पर 23 साल से जब कितने सरकार आया गया, कोई कानून नहीं बनाया, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब बाहरियों की सरकार है, ये आदिवासी मूलवासी की सरकार नहीं है। सो बाहर के आदमी लोग के लिए नीति कानून बनाते हैं, यहाँ के लोग के लिए सिर्फ यहाँ के लिए शोषण और भुखमरी और बेरोजगारी की नीति बनाता है झारखंडी आदिवासी मूलवासी के लिए। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक नई संकल्प, एक नई बदलाव होना निहायत जरूरी है। चाहे इसके लिए हमें किसी भी मुद्दा पर आना पड़े, कोई भी किसी भी संगठन को, हमें इस जेबीकेएसएस के संगठन को इतना मजबूत करना है कि कोई फंडिंग नहीं, अपने अपने खर्च से पढ़ाएंगे, क्यों ना पद आना पड़ेगा वो सहन करेंगे, लेकिन मजबूती का संगठन हम लोग बनाएंगे और सरकार को अंजाम देंगे 24 के चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा में। ये जेबीकेएसएस का सरकार आएगा जो कि झारखंड के दुख दर्द को जानेगा और यहाँ की बदलाव और यहाँ के हर आने वाले बच्चों को एक स्थानीय नीति, नियोजन नीति, एक नई कवच के हम लोग पहनाएंगे आने वाला पीढ़ी को। आपका परिचय दादा? मैं कैप्टन जुगेश मुंडा। कैप्टन जुगेश जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी दादा लोग हैं। दादा, आज जिस तरह से तमाम जगह पे विस्तार किया जा रहा है, आज आपके नामकुम प्रखंड का भी विस्तार हो रहा था, क्या कुछ बातें निकल गए? मेन मुद्दा किस चीज़ों पर बात हुआ कि जेबीकेएसएस का लगातार विस्तार हर जगह पे हो रहा था, आपके क्षेत्र में किस तरह से चल रहा है? जैसे कि 2 साल से हम लोग का जो जेबीकेएसएस का जो आंदोलन चल रहा है पूरे झारखंड में, जो सभा हो रहा है, उसको विस्तार करने के लिए रांची जिला से नामकुम प्रखंड का जहाँ मानकी ढिपा में कोर कमेटी बनाने के लिए पूरा टीम आए थे। उसमें हम लोग को जैसे कि गांव, टोला, मोहल्ला, पंचायत लेवल के कैसे लोग को जागरूक करेंगे, कैसे उन लोग को आगे बढ़ाएंगे, कैसे टीम जोड़ेंगे, उसके लिए आज हम लोग का कोर कमेटी का गठन हुआ। उसमें हम लोग का 21 जो प्रखंड लेवल का एक कोर कमेटी बना है, जहाँ वही बना है, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से लगातार विस्तार तो कर रहे हैं, साथ में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके, जिस तरह से आप नामकुम प्रखंड से हैं, तो नामकुम प्रखंड का विस्तार जो हुआ, तो क्या लग रहा है कि लोगों में क्या वो शोषण पीड़न है जिस वजह से आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं? क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? वजह है कि देखिए, अभी 23 साल झारखंड अलग हो गया है, जनता जान रहा है कि जागरूक जैसे हो रहा है, सब जान रहे हैं कि नहीं 23 सालों से हम लोग का झारखंड की स्थिति क्या है। इसको देखते हुए लोगों में जागरूक है, जग रहे हैं और जोश भी आ रहा है और सब साथ दे रहे हैं। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय दादा? मेरा नाम फलिंदर करमाली हुआ है सर पंचायत से। दादा, आप युवा पीढ़ी को एक बात जानना चाहेंगे, युवा पीढ़ी को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जेबीकेसेस का लहर सब जगह पे मानते हैं, पर जेबीकेसेस को एक संगठित रूप से लोगों को एकजुट करना भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है, युवाओं को जोड़ना भी बहुत महत्वपूर्ण। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है जेबीकेसेस में, कैसे इस सब चीज़ों का एक राय रखेंगे आप? सबसे पहले तो जोहार। जी युवा, सबसे पहले तो युवा ही जगेंगे, और कोई भी क्रांति होता है तो युवा और छात्र लाते हैं, और छात्र आज जग चुके हैं। और आप देखिएगा तो मैक्सिमम जो हमारा भीड़ होगा, जो सभा होती है, उसमें युवा ही रहते हैं। और यही युवा बदलाव का संकल्प लेके अब गांव-गांव जाएंगे, पंचायत जाएंगे और वार्ड तक जाएंगे, और हमारा जो नीति है, सिद्धांत है, हम किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। आप अपने स्तर से क्या कुछ तैयारियां करेंगे जेबीकेसेस को एक मजबूत तरीके से, एक मजबूत संगठन बनाने को लेकर? इस पे आपका क्या ओपिनियन है? हम लोग जो संयोजक मंडली बना है, जिला का संयोजक और प्रखंड का संयोजक मिल के हम लोग ग्रुप बना लेंगे, समूह बना के हम लोग हर पंचायत को जोड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच देवेंद्र नाथ महतो भी हैं, इनसे भी जान। दादा, सबसे पहले जोहार, नमस्कार। तमाम दर्शक को बहुत बहुत जोहार। क्या कुछ कहिएगा? लगातार जेबीकेसेस का एक ऐसे चेहरे हैं जो हमेशा आप रहते हैं, घुल मिल के हमेशा लोगों के बीच भी रहे हैं और जेबीकेसेस का आते रहे हैं। विस्तार तो हो रहा है, लोग भी जुड़ रहे हैं, अब किस तरह से विस्तार हो रहा है लोग नहीं समझ पाएंगे कि पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, कहाँ से विस्तार हो रहा है, लोगों को समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा। इसको विस्तार से थोड़ा सा बताने का प्रयास करिए। जी बिल्कुल, आपका सवाल कई का मनों पे होगा, आपका बहुत अच्छा सवाल है। वर्तमान समय में रांची जिला के कुल 18 प्रखंड में रांची जिला और प्रखंड स्तरीय संयोजक मंडली का मतलब ये कमेटी बनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज नामकुम प्रखंड में प्रखंड स्तरीय संयोजक मंडली का गठन को लेकर के केंद्रीय टीम से अधिकृत प्रभारी के उपस्थिति में हुआ। और जो स्ट्रक्चर, एक संगठन जो बेहतर आगे चले, उसको लेकर के हम लोग पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले ही मैसेज दिया जाता है कि जिस प्रखंड में जब होना, जैसे आज नामकुम प्रखंड में आज हुआ, अभी कुछ देर बाद और माझी में होगा, कल बुंडू में है, तमाड़ में है, परसों सिल्ली में है, फिर अनगढ़ा में है। इस तरीके से लगातार जो है कि हम लोग का पहले ही मैसेज देते हैं, और जो भी इच्छुक लोग हैं, जो राज्य में बदलाव करना चाहते हैं, जो झारखंड का नवनिर्माण करना चाहते हैं, वैसे इच्छुक लोगों का नाम नंबर ले करके एक सर्वसहमति से राय मशवरा करके लोकतांत्रिक तरीके से प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय एक संयोजक मंडली का एक कमेटी तैयार किया जा रहा है। और जो संयोजक मंडल उसके बाद पंचायत स्तर पे जाएंगे, और पंचायत स्तर पर इसी प्रकार जो एक कमेटी का प्रारूप होता है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संरक्षक, उसका एक महिला विंग, उस तरीके से प्रत्येक पंचायत पे किया जाएगा। और पंचायत के बाद जो है कि पूरा रांची जिला में लगभग 305 पंचायत है, उसके बाद पूरा पंचायत के जो कमेटी है वो बूथ स्तर पे जाएंगे, और बूथ स्तर पे 10-10 सदस्य का एक कमेटी बनाया जाएगा, और उसमें से बूथ कमेटी का एक प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। और हम लोग इस तरीके से सशक्त होंगे, और जब 2024 आएगा तब तक हम लोग पूरी तरीके से इस तरीके से तैयार रहेंगे कि 2024 कल चुनाव जो होगा, वो चुनाव हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि वो चुनाव जीतने के लिए हम लोग लड़ेंगे। किस चुनाव की बात करें? लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, जितना हर तरह का चुनाव में अब आएंगे, चूँकि पार्टी रजिस्टर्ड हो गया है और ये हमारा मजबूरी है। रजिस्टर हो गया, बिल्कुल प्रोसेस में है, और ये हमारा मजबूरी भी है, इसलिए कि आज देखिए लगातार देख रहे, चाहे मुख्यमंत्री घेराव का बात करें या विधानसभा घेराव की बात करें, या 72 विधायक ने जो लिखित समर्थन दिया है, लेकिन इतना ऐतिहासिक प्रोग्राम करने के बावजूद आज एक भी हमारा नीति नहीं बना है। इतना तक कि एक कमेटी का गठन नहीं किया ये सरकार। ये 60-40 नीति की बात करें, स्थानीय नीति की बात करें, नियोजन नीति की बात करें, तो सिर्फ गुमराह किया जा रहा है इस राज्य के लोगों को। इसीलिए हम यही कहेंगे राज्य के जनता को कि पढ़े लिखे बेरोजगार युवा घूम रहे हैं बाजार में, और अनपढ़ नेता के अनपढ़ बेटा बैठ रहे हैं सरकार में, तो 2024 में ये नहीं चलेगा।
इसी को तैयारी को लेकर आप लोग जगह जगह विस्तार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हाँ युद्ध स्तर पे लड़ेंगे 2024। अच्छा, एक चीज जानना और चाहेंगे युद्ध जो होता है युद्ध जीतने के लिए होता है, और 2024 का युद्ध हम लोग हर मैदान में जीतेंगे। और 2024 में अपना झारखंडियों का आदिवासी मूलवासी का सरकार होगा, जिसमें झारखंडी का तस्वीर और झारखंडियों का तकदीर दोनों बदलेगा। जी बहुत बहुत 23 साल के बाद हमारा जो झारखंडी है, जी यहाँ जाति के बाद हमारा जेबीकेएसएस नहीं करता है। हर जाति का हमारी खुद की पहचान नहीं है जी जी कि कौन झारखंडी है। तो आज जेबीकेएसएस अगर आया है, आज पार्टी बनाया है, आज अगर हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो इसका 23 साल के बाद जो 23 साल में जो दर्द दिया, इस कारण आज पार्टी बना। तो इसका विस्तार करने के लिए हम लोग, क्योंकि अगर हम लोग कोई खेल भी करते हैं छोटा से छोटा, तो उसका नियम होता है। तो अगर आज हम लोग ये संगठन बनाए, ये पार्टी बनाए, तो इसको विस्तार करने के लिए एक नियम होना चाहिए, एक नीति होना चाहिए, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए आज प्रखंड विस्तार के लिए हम लोग यहाँ पे बैठक किए थे, और हमारा नामकोम का सारे मतलब प्रखंड के सारे लोग आए थे, और सबका भी हम लोग प्रखंड स्तरीय सबका चुनाव भी किए हैं। और